बॉलीवुड के हॉरर फिल्मों के निर्माता और निर्देशक रामसे ब्रदर्स के सारे हॉरर मूवीज की खासियत यही थी कि वो लोग छोटे कलाकार या अख्यात कलाकारों को लेके कम बजट के अंदर बढ़िया फिल्म बनाते थे। फिल्म के प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कैमरा, साउंड और एडिटिंग जैसे अहम चीजों को वो लोग अपने हाथ में ही रखते थे। लो बजट के अंदर कामयाब कॉमर्शियल हॉरर मूवी बनाने के मामले में एक बहुत ही बढ़िया रेपुटेशन या खासियत अर्जन करने के बाद वो लोग बड़े स्टारों के साथ कुछ बिग बजट के फिल्म बनाने की भी कोशिश किए थे, लेकिन वो सारे मूवी बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कामयाब नहीं हो पाई थी। इसके एक बड़ी वजह यही थी कि जब भी रामसे ब्रदर्स बड़े स्टारों को लेके काम करने गए तभी वो लोगों को बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 1981 में रामसे ब्रदर्स विजय आनंद, रेखा, डॉक्टर श्रीराम लागू को लेके शुरू किए थे फिल्म घुंघरू की आवाज के काम। हालांकि यह रामसे ब्रदर्स के अपने प्रोडक्शन के फिल्म नहीं थी, ये फिल्म थी नवकेतन प्रोडक्शन के। फिल्म सन्नाटा के मेकिंग से बहुत प्रभावित होके देवानंद जी के भाई विजय आनंद अपने प्रोडक्शन में निर्मित इस फिल्म के डायरेक्शन के जिम्मेदारी रामसे ब्रदर्स को सौंपे थे। ये एक सस्पेंस मूवी थी जिसमें सोशल ड्रामा भी था। इस फिल्म में बतौर संगीतकार R.D. बर्मन को साइन करवाया गया था और राहुल देव बर्मन के कॉम्पोजिशन में आशा भोसले जी का गाया हुआ गीत रोते रोते रहना, रोते रोते रहना, किशोर कुमार आशा भोसले के डुएट अखियों का कजरा बालों का गजरा कानों का झुमका किसके लिए और किशोर कुमार के एकक गीत मेरे हमराज कैसा है ये राज बुलाती है और खो जाती है तेरी घुंघरू की आवाज, ये सारे गाने ऑल टाइम क्लासिक में गिनती होता है। लेकिन इस फिल्म के शूटिंग को लेके रामसे लोगों को बहुत मुसीबत झेलनी पड़ी। रेखा उन दिनों बहुत बिजी एक्ट्रेस थी और अपने व्यस्तता के लिए वो इस फिल्म के लिए ठीक से समय नहीं निकाल पाए, इसलिए फिल्म की डबिंग को लेके बहुत मुसीबत आन पड़ी। आखिर तक पद्मा खन्ना से रेखा जी के आवाज डब करवा के इस फिल्म को रिलीज किया गया। ऐसे ही और एक मूवी थी टेलीफोन। शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी, राकेश रोशन, बिन्नी राय, इम्तियाज खान को लेके 1982 में टेलीफोन मूवी के काम शुरू किए थे तुलसी रामसे और श्याम रामसे। इस फिल्म के म्यूजिक कंपोजर थे राजेश रोशन। परवीन बॉबी की रोल इस फिल्म में बहुत अहम था, लेकिन इस फिल्म के शूटिंग के दौरान अचानक ही परवीन बॉबी सब कुछ छोड़ के अमेरिका में चले गए और वहीं सेटल्ड हो गए। परवीन बॉबी के अचानक अमेरिका चले जाने से रामसे लोग बहुत असुविधा में पड़ गए, क्योंकि परवीन बॉबी को लेके बहुत दृश्य का शूटिंग तब कंप्लीट हो चुका था और बहुत सीक्वेंस का शूट करना बाकी भी था, बहुत मेजर सीक्वेंस के शूटिंग बाकी था। लेकिन रामसे ब्रदर्स के सामने तब और कुछ करने को भी नहीं था। तब वो फिल्म के शूट किया हुआ सारे फुटेज को जैसे तैसे करके जोड़ के फिल्म को मार्केट में लॉन्च करके अपने नुकसान के भरपाई करने की कोशिश किए। इसलिए वो लोग अपने फिल्म टेलीफोन के पूरी कहानी फिर से नए तरीके से लिखे, नए तरीके से इसका स्क्रिप्ट बनाए। ये सब में बहुत वक्त लग गया। वक्त लग जाने के कारण इस फिल्म के स्टार कास्ट में भी बहुत बदलाव लाना पड़ा। राकेश रोशन के जगह मार्क जुबेर और बिन्नी राय के जगह दीप्ति नावल को रिप्लेस किया गया। इसके बाद एकदम नए तरीके से इस फिल्म का शूटिंग करके उसके साथ परवीन बॉबी के सारे फुटेज जो पहले से शूट किया गया था उसे जोड़ दिया गया और फिल्म को 1986 में थिएटर हॉल में रिलीज कर दिया गया।
टेलीफोन की कहानी हॉलीवुड के मर्डर बाय नेचुरल कॉज की कहानी से बहुत प्रभावित थी। टेलीफोन एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन राजेश रोशन के कॉम्पोजिशन में गाया हुआ किशोर कुमार जी का एक गाना मैं तुझसे प्यार करूं मैं शायरी ना करूं बहुत लोकप्रिय हुई थी। ये गाना मूवी में फीमेल वॉइस में अनुराधा पौडवाल जी के गले पे भी है और ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। टेलीफोन मूवी परवीन बॉबी की लास्ट मूवी थी जिसमें वो लीड रोल पे नजर आए थे। टेलीफोन दीप्ति नावल और परवीन बॉबी का साथ में स्क्रीन शेयर किया हुआ एक लौती मूवी है। यही सब तजुर्बे से सबक लेके रामसे ब्रदर्स बड़े बैनर और बड़े स्टारों को लेके काम करने का मोहमाया त्याग के अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं, जिस क्षेत्र में वो माहिर है, यानी कि अख्यात कलाकार, लो बजट क्वालिटी फिल्म। और तहखाना, वीराना, पुरानी हवेली और बंद दरवाजा जैसे सुपरहिट कल्ट हॉरर फ्लिक हम फिल्म लवर्स को भेंट करते हैं।